रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं से लिया गया एक टॉपिक है। उनमें से पढ़ते पढ़ते हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रकार वियोजन अभिक्रिया तक पहुंच चुके हैं। तो एग्जाम में हम सभी को कह देता है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं तथा वियोजन अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं, परिभाषित कीजिए और सभी प्रकार को लिखिए। तो हम लोग को एग्जाम में भयभीत नहीं होना है। हम लोग साल भर से तैयारी करते जा रहे हैं, तो सही सही स्पष्ट रूप से हम लोग को एग्जाम में लिख करके आना है। तो देखो, है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को कहते क्या है? इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसका मतलब होता है, वियोजन का मतलब टूटना। क्या होता है? टूटना या फिर अपघटन होना। हम लोग जो भोजन खाते हैं वो हमारे शरीर में जो है दांतों के द्वारा भोजन के कण को छोटा छोटा किया जाता है, आदि विघटित होता है। तो उसी तरह से वियोजन अभिक्रिया में छोटा छोटा पदार्थ बनता है। तो इसका परिभाषा लिखेंगे क्या? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ या अभिकारक, याद रखना, यह अभिकारक वाला पदार्थ जो है सो एक वो टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ या उत्पाद का निर्माण करती है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहती है। ध्यान देगा, जिस समय हम रासायनिक अभिक्रिया बता रहे थे उस समय बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया के दो ओर होता है। एक होता है अभिकारक की ओर और एक होता है उत्पाद की ओर। देखो, एकल अभिकारक, एकल या अभिकारक या पदार्थ टूट करके क्या कर रहा है? दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रही है। इसलिए ये कैसी अभिक्रिया का रिएक्शन है? कौन सा अभिक्रिया का रिएक्शन है? वियोजन अभिक्रिया का रिएक्शन। तो ये परिभाषा बना लगा कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो क्या बनाएंगे? वियोजन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एकल उत्पाद या पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद या पदार्थ का निर्माण करती है। तो उस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा बोला गया एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल में ये वाला शो कर देना है, हो गया। फिर इसको बोलेगा कि नहीं, वियोजन अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं। डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया के निम्नलिखित 4 प्रकार हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। नंबर 1 ऊष्मीय या तापीय वियोजन अभिक्रिया। नंबर 2 प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। नंबर 3 विद्युत अपघटन। अपघटन का दूसरा नाम क्या है? यहां पे लिखा है ना, वियोजन अभिक्रिया। तो विद्युत अपघटन कहें या फिर विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहें, दोनों सेम चीज है। अभी जब परिभाषित करेंगे ना तो उस वक्त क्लियर हो जाएगा। और चौथा हो गया तुम्हारा उष्माशोषी वियोजन अभिक्रिया। इसमें से नंबर 1 का वियोजन अभिक्रिया का पहला प्रकार का परिभाषा क्या बनेगी? ऊष्मीय या तापीय वियोजन अभिक्रिया। लिख करके डैश देना है और सीधा बताना है ये किसका प्रकार है। ऊष्मीय या तापीय वियोजन अभिक्रिया किसका प्रकार है? वियोजन अभिक्रिया का। कौन सा प्रकार? पहला प्रकार। तो वियोजन अभिक्रिया का प्रकार है, तो इसका परिभाषा में एकदम स्पष्ट लिखेंगे ये है किसका प्रकार? वियोजन का। जब लिखना शुरू करेंगे तो सीधा बताएंगे ऐसी वियोजन अभिक्रिया। देख रहा है, परिभाषा बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? ये शब्द को जोड़ रहे हैं। वैसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक या पदार्थ, ये जो चिन्ह देख रहा है ना, ये ऑब्लिक बोलते हैं। ये ऑब्लिक क्या चीज का बोध कराता है? क्या चीज का? ये चिन्ह जो इसको इंडिकेट करा रहा है, य का। एकल अभिकारक या पदार्थ
ऊष्मा या ताप के कारण टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद या पदार्थ का निर्माण करती है। एक जरा गौर रखेगा, जब यहाँ वैसी से शुरू किए तो यहाँ पर ती है होगा, क्या कि ये स्त्रीलिंग है, तब ये भी तो स्त्रीलिंग करना पड़ेगा। इसलिए वैसी अभिक्रिया को क्या ऊष्मीय या तापीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बोलेगा एक एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल में क्या चीज को गर्म करेंगे तब टूटेगा? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका विभिन्न रूप है। कैल्शियम कार्बोनेट है, खड़िया है, चूना पत्थर जिसको हम लोग मार्बल कहते हैं, संगमरमर कहते हैं, तो इसका अनेक रूप है। जैसे एक पानी का बहुत रूप है, ठोस है, द्रव है और गैस है, तो इसी तरह से इसका भी अनेक रूप है। इसको जब हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो बन जाएगा CaO। CaO को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग कहते हैं चूना, जो हम लोग गांव घर में सफेदी करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसकी भौतिक अवस्था क्या होता है? सॉलिड होता है, ठोस होता है। प्लस में गर्म करने पर धुआं बनता है, धुआं को ही हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। यही जो है ऊष्मीय या तापीय वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण रहा। चलिए, इतना छापने के बाद अब हम लोग दूसरा प्रकार सीखेंगे, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। छाप लिया? बोर्ड को क्लीन करें। अब दूसरा क्या लिखेंगे? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। जो नहीं लिख पाया है वो लिख लगा, ठीक है। नंबर B, वियोजन अभिक्रिया का पहला प्रकार को डिफाइन कर दिया। अब किसको? दूसरा प्रकार है क्या चीज? यही परिभाषा में ही छिपा हुआ। ये किसके कारण एकल अभिकारक टूटेगा? सूर्य के प्रकाश के कारण। जानता है ना, सूर्य के प्रकाश में कौन टूटता है? तो AgCl, एरो का निशान Ag बन जाएगा और इधर Cl2 बन जाएगा। ये भी 2 लगेगा तो यहाँ 2 कर देंगे तो ये संतुलित हो गया। यही प्रकाश के कारण टूट करके, जिस समय प्रकाश में होता है ना, प्रकाश में नहीं होता है, उस समय इसका रंग क्या होता है? श्वेत होता है। श्वेत को व्हाइट कहते, व्हाइट को ही सफेद। अभी लिखेंगे तब समझ में आएगा। B प्रकार क्या बन गया? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया परिभाषा में सेम वही जोड़ेंगे। क्या चीज जोड़े? बोलना। वैसी वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ या अभिकारक, एकल पदार्थ या अभिकारक। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। वियोजन अभिकारक टूटकर क्या करेगा? एकल पदार्थ या अभिकारक, किसके वजह से? कारक सूर्य के प्रकाश के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण टूट कर दो या दो से, दिख रहा है ना, दो या दो से अधिक पदार्थ या उत्पाद को प्रतिफल भी कहता है। पदार्थ या उत्पाद का निर्माण
निर्माण करती है उसे उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। हम बता चुके हैं, बताओ अब इसका रिएक्शन क्या होता है। इस वक्त पढ़ा रहे थे, लिखा नहीं रहे थे। रिएक्शन खोज लो, कहां पे है देखो किताब में, बताओ। AgCl, ये क्या ठोस है या लिक्विड है या एक्यू है? ठोस है। ठोस का सिंबल एस, एरो का निशान। ये किसके कारण टूटेगा? सूर्य के प्रकाश। सूर्य एक तारा है, ग्रह नहीं है। सूर्य क्या है? तारा है। सूर्य को खुद का प्रकाश होता है। सूर्य एक तारा है, यह एक आग का गोला है। AgCl, जब इसको सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो क्या बनाएगा? Ag प्लस क्या हो जाएगा? Cl2। बताओ, Ag चांदी सिल्वर का संकेत है, ठोस होंगे। और Cl2 ये गैस है, जी होगा। बताओ, अब बताओ, ये सूरज के पहले, जब जिस वक्त इसको हम सूरज में नहीं रखे थे, ये नहीं टूटा था, तो उस वक्त इसका रंग कैसा, क्या होता है? सफेद होता है। सफेद को किताबी भाषा में इसी को क्या कहता है? श्वेत कहता है। श्वेत को हम लोग कहते हैं व्हाइट। अब जब ये रिएक्शन कर गया तो इसका रंग क्या होगा? धूप के साथ टूट करके आ जाएगा तो कैसा होगा? धूसर रंग का होगा। क्या होगा? धूसर। इसी को काला भी। समझ में आया? ये रिएक्शन को दे सकता है, एग्जाम में पूछ रहा है कि प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, परिभाषित करिए और क्या दीजिए, एक एग्जाम्पल को दीजिए। तो क्या कर सकता है? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया वैसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ या अभिकारक सूर्य के प्रकाश के कारण टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद या पदार्थ का निर्माण करती है, तो उसे हम प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AgCl, सूर्य के प्रकाश, एरो का निशान Ag बना लेगा प्लस Cl2 बना लेगा। ये जो है ना, यही उत्पाद कहलाता है। और ये क्या है? अभिकारक। अभिकारक अभिक्रिया तीर के निशान के किस ओर है? बाईं ओर। और दाईं ओर क्या होते हैं? यह अभिक्रिया किस ओर होता है? दाईं ओर की बाईं ओर? यह अभिक्रिया किस ओर हो रही है? दाईं ओर होती है। चलो, अब जो है सो C यानी तीसरा प्रकार क्या था? विद्युत अपघटन। तीसरा प्रकार है क्या? विद्युत अपघटन, या फिर इसी को विद्युत वियोजन अभिक्रिया। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे इसका परिभाषा लिखेंगे? बोलो, इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे? हाँ, जिसमें हाँ वैसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा, क्या चीज है? विद्युत धारा। विद्युत धारा को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित, बता परिभाषा। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दो या
शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी कारक को छोड़ देते हैं, सीधा उत्पाद को। दो या दो से अधिक उत्पाद या पदार्थ का निर्माण करती है। काहे? चूंकि वैसी से शुरू किए तो यहाँ भी हमको ती है शुरू करना होगा। उसे क्या कहते हैं? उसे विद्युत अपघटन रिएक्शन बताओ। अभिक्रिया कहते हैं। बता, पानी में करंट जाता है या नहीं जाता है? तब पानी का सूत्र, जल का सूत्र क्या है? H2O। वेरी गुड। यानी जल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो दो भाग में टूट जाएगा, एगो H2 बना लेगा और O2 बना लेगा। वेरी गुड। देखो H2O ये लिक्विड है। लिक्विड का मतलब होता है द्रव। 9 में पढ़ा था ठोस, द्रव और गैस। बट यहाँ पर 4 गो भौतिक अवस्था, एगो जलीय घोल पढ़ लिया। जब इसमें क्या गुजारेंगे? विद्युत धारा, तो ये संगत आयन में भी टूट जाएगा, समझा? तो पहला बना लेगा H2 और बना लेगा O2। ये भी गैस होंगे और ये भी गैस होंगे। देखो बना लिया ना दो से। तो ये क्या चीज का उदाहरण है? विद्युत अपघटन का उदाहरण है। चलिए अब चौथा प्रकार क्या कहलाता है बताना? उष्मा शोषी। यही जो है वर्ड में छिपा हुआ है कि उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते? तो उष्मा शोषी अभिक्रिया इसी को कहते हैं इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका परिभाषा बताओ। हाँ, वैसी, ठीक है बोलो। क्योंकि वियोजन का ही प्रकार है तो इसमें भी वियोजन जोड़ना होगा। वैसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें उष्मा एवं ऊर्जा ने उष्मा को हीट कहते हैं, एवं ऊर्जा को एनर्जी कहते हैं। हाँ, एनर्जी, ताकत। उष्मा एवं ऊर्जा का क्या होता है? अवशोषण होता है। उसे क्या कहते हैं? इसका एग्जाम्पल बताओ। जितने भी वियोजन अभिक्रिया है सब क्या है? उष्मा शोषी है। उष्मा शोषी अभिक्रिया वियोजन वाला बोलो, एकल पदार्थ टूटेगा, बस वही तो वियोजन है। वेरी गुड। कहते हैं रिएक्शन बताओ। बोलो एग्जाम्पल क्या है? नहीं, दूसरा बताओ। AgCl तो यहाँ पर दिखा दिए। हाँ, AgBr अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? Ag बना लेगा और प्लस Br बना लेगा। ये ब्रोमीन है, पता है ना? Br2 बना लेगा। संतुलित करने आता है क्या? संतुलित कैसे करेंगे? यहाँ पे 2 लगा देंगे तो यहाँ भी देखो 2Ag है और 2Br है। देखो 2Ag है और 2Br। बताओ ये कैसा होंगे? ये चांदी कैसा होता है? चांदी का संकेत, सिल्वर का संकेत Ag होता है। ब्रोमीन गैस है। ब्रोमीन गैस बन जाएगा, ठीक है। ये कब होता है पता है? जब हीट वगैरह करता है तब, जब इसको गर्म करता है तब। तो बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
बना पाएगा या नहीं बना पाएगा? रिफ्रेश करके 2 बार बता चुके हैं, अब तीसरा बार नहीं बताएंगे, तीसरा बार सिर्फ डंटा चलेगा।